उसने मुझे धमकी दी थी ना मेरी असलियत सामने लाने की। या फिर आपकी नजर में अब आपकी बेटी शरीफजादी नहीं? उस रात मैं जब हमसे निकली थी फ्रस्ट्रेशन में आकर आप ही को नुकसान पहुंचाने पर चली गई है। ना मैं ऐसी हूँ और ना आप। ड्रामा सीरियल दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब तो रोहम को बहुत ही बड़ा रिग्रेट होने वाला है कि उसने जो भी कुछ मलिया के साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। पर सबसे पहले रोहम और उसकी माँ का सीन होगा। रोहम की माँ उसे समझा रही होगी कि मलिया तुम्हारे बच्चे की माँ है बेटा, तुम उसे जाकर लेकर आओ। तो वो उसे कहेगा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सना से शादी कर रहा हूँ और मैं मलिया से अब बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मेरा मान गुरूर थी वो सब कुछ तोड़ दिया उसने। इस पर वो उसे कहेगी कि तुम उसे उस गलती की सज़ा दे रहे हो जो कि उसने अपने माजी में की है और वो भी गलती नहीं है। ये तो सबकी ज़िंदगियों में होता है। और फिर जब शादियां हो जाती हैं और पिछली सारी चीज़ें माजी बनकर रह जाती हैं, क्या तुमने शादी से पहले सना से मोहब्बत नहीं की थी? जिस पर वो उसे कहेगा कि पर मैंने सना के बारे में मलिया को सब कुछ बता दिया था, पर मलिया ने मुझे अपने पास से छुपाए रखा और तो और मेरी गैर मौजूदगी में भी वो उस शख्स से मिलती रही। कि रोहम को एहसास तब होगा जब मलिया की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाएगी और डॉक्टर्स भी यही कहेंगे कि या तो बच्चा बच सकता है या तो मलिया। रोहम जो कि इसी बात को लेकर बैठा होगा तो उसकी माँ से आकर कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ और उसे जाकर लेकर आओ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें उसे इस हाल में नहीं छोड़ना था। इस पर वो उसे कहेगा कि सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने अपने हाथों से। और तो सीन्स के मुताबिक रोहम को इस बारे में मालूम लग जाएगा कि मलिया बिल्कुल सच्ची थी। जब वो मलिया के पास जाएगा तो वहाँ पर मोहित पहले से ही होगा और वो मोहित की सारी बातें सुन रहा होगा कि मोहित किस तरह से उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो अगर उसे शादी नहीं करेगी तो वो अपने साथ क्या कुछ नहीं करेगा। मलिया जो कि उसे बार बार टाल रही होगी कि मैं सिर्फ रोहम से मोहब्बत करती हूँ और वही मेरे शौहर हैं, मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और इसी दौरान ही फिर मलिया की जब तबीयत ख़राब हो जाएगी और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो राम को और भी रिग्रेट होगा अपनी गलती पर। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि मोहित आएगा अपने घर और अपनी माँ को कहेगा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, ना आप मेरी शादी रुकवाती मलिया से, ना ही आज मलिया मुझसे दूर जाती, ये सब कुछ मलिया और मैं आपकी वजह से भुगत रहे हैं। पर मोहित की माँ को कहाँ एहसास होगा, वो तो अब भी उसे ये कहेगी कि तुम उस लड़की के पीछे अपनी माँ को ये सब कुछ कह रहे हो, तुम्हें एहसास करना चाहिए तुम्हारी माँ हूँ मैं। जिस पर मोहित की बहन आकर उसे कहेगी कि अब तो बस कर दे अम्मी, इतना सब कुछ तो आपने कर लिया है अपनी अना के आगे, अब तो मलिया ज़िंदगी और मौत के बीच में है। अब भी अगर आपको एहसास नहीं है अपने बेटे का और मलिया का तो फिर कब होगा। जिस पर वो उसे कहेगी कि मैं अपनी कमज़ोरी किसी पर जाहिर नहीं करती, इसीलिए फौलाद की तरह हूँ, ना टूटती हूँ ना झुकती हूँ, अगर तुम्हें जाना है यहाँ से तुम जा सकती हो। तो यहाँ पर मोहित की माँ को ये लग रहा होगा कि उसकी बेटी तो उसे छोड़कर जा चुकी है, पर मोहित बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। पर मोहित भी जब उसे छोड़कर जाने लगेगा तो उसे एहसास होगा कि हर कोई मुझे छोड़कर जा रहा है और फिर वो मोहित के पीछे भागेगी और उसे रोकने के लिए। पर मोहित उसे कहेगा कि अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा